Okay, good morning students. Then today we will continue the chapter number 2 HTML, and in last class we have discussed the presentation tag, font tag, and what we have created in the last class, that is this. We have already discussed the font tag, which has the three attributes color, size and face, and through the font tag we have created this type of web page. हम लोगों ने ऐसा वेब पेज जिसके थ्रू हम लोग टेक्स्ट का कलर, साइज एंड उसके फेस को चेंज करके बना सकते हैं, इसे डिस्कस किया था. नाउ टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टैग ऑफ द चैप्टर नंबर 2. देन द नेक्स्ट टैग इज first is big tag. Give the serial number. You have to write down also. Second is small tag. Third is HR tag. And fourth is सेंटर टैग. तो पहले हम लोग इन सभी टैग्स को डिस्कस कर लेते हैं, बिग, स्मॉल, HR एंड सेंटर. देन व्हाट इज द यूज ऑफ बिग टैग? देन राइट डाउन बिग टैग. इट इज यूज्ड टू सेट द साइज one bigger than the previous size, and second small tag. मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूं. You have to write. It is used to set the size one smaller than the previous size. What previous size? Previous size of the text. Previous size of the text. तो बिग टैग क्या करेगा? इसके थ्रू हम अपने फॉन्ट को वन टाइम इंक्रीज कर सकते हैं उसके डिफॉल्ट साइज से. सी द प्रैक्टिकली. ओके, इस फॉन्ट टैग को मैं यहाँ पे, चलिए मैं इसे रेड कर ले रहा हूँ जिससे हम लोगों को क्लियरली दिखेगा. रेड. ओके, दिस इज. नाउ इन दिस वेब पेज I want to write this word, this, THIS, this. इस वर्ड को मैं वन बिगर साइज में लिखना चाहता हूँ. The default size of the text is 6. Size is equal to 6. But if I want to write this word in the size of 5, टोटल वेब पेज के जो कंटेंट्स का साइज है वो 6 है, और मैं सिर्फ इस वर्ड को 5 के साइज में लिखना चाहता हूँ, वन लेस देन द प्रीवियस साइज. देन यू हैव टू राइट. पहले हम लोग यहाँ पर बिग साइज को यूज कर लेते हैं, बिग टैग को यूज कर लेते हैं. मैं इस दिस वाले वर्ड को बिग लिखना चाहता हूँ, बाकी सभी वर्ड से वन ग्रेटर देन. देन क्लोज द टैग. मुझे सिर्फ दिस वर्ड को वन साइज ग्रेटर देना है, इसलिए मैंने बिग टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया है. सिर्फ एक ही वर्ड को लेना है. देन यूज द बिग टैग एंड आफ्टर दिस क्लोज द बिग टैग. ओके, सी द इफेक्ट. कंट्रोल S, मैंने सेव कर लिया इसे, एंड प्रेस द F5 बटन टू रिफ्रेश. ओके, सी हियर, ये वर्ड बोल्ड हो चुका है, ग्रेटर हो चुका है रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट से. इफ यू वांट टू ऐड मोर, देन अगर मैंने फिर से बिग टैग को यहाँ पे दोबारा लिखा बिग 2 times, then it will
increase the size 2 times of the text. See the effect? Okay, you have to see this only. See? Okay, this is the use of big tag, and just vice versa, small tag, right here, small, or otherwise okay. This word I want to write in small, the rest of the tags, then I am writing 2 times to see the effect. स्मॉल, मैं इसे 2 बार लिख लिया हूँ, मैंने इसको कॉपी कर लिया, मुझे इसे क्लोज भी करना है, मुझे सिर्फ आई इस लेटर के बाद सभी को क्लोज कर देना है, क्योंकि मुझे सिर्फ आई वाले लेटर को स्मॉल में देखना है, स्मॉल। सी द इफेक्ट? ओके, स्मॉल, दिस, ये लेटर छोटा हो गया। तो बिग एंड स्मॉल, बिग से हम लोग 1 साइज ग्रेटर बना सकते हैं, जितनी बार मैं बिग टैग वहाँ पर दूंगा 1 साइज वो ग्रेटर होता जाएगा, और जितनी बार मैं स्मॉल टैग दूंगा वो 1 टाइम स्मॉलर होता जाएगा। दिस इज द बिग एंड स्मॉल टैग। नाउ नेक्स्ट, मैं इसे अब रिमूव कर ले रहा हूँ। Okay. See. Now the next tag is center tag. Okay, firstly we have to discuss the center tag, then after HR tag. Then write down what is the use of center tag. Center tag. This tag is used to align the text in center of the web page. अगर मैं किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लिखना चाहता हूं तो मैं सेंटर टैग का यूज करूंगा। नाउ सी दिस, आई वांट टू सेट दिस लाइन इन सेंटर ऑफ द वेब पेज। दिस लाइन, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। देन राइट हियर, बिफोर दिस लाइन you have to write center tag, and just after this line you have to close the center tag. सेंटर, मुझे इस लाइन को सेंटर में ले जाना है, और इस लाइन के बाद मुझे सेंटर टैग को क्लोज करना है, नहीं तो ये दोनों ही लाइन सेंटर में चले जाएंगे। कंट्रोल एस, मैंने इसे सेव कर दिया है, एंड सी द इफेक्ट। ओके, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ये सेंटर में आ चुका है क्योंकि मैंने इस लाइन से पहले इस सेंटर टैग को मैंने यूज किया है, सेंटर एंड सेंटर क्लोज हियर। तो जिस वर्ड को, जिस लाइन को मुझे सेंटर में अलाइन करना होगा, उस वर्ड से पहले, उस लाइन से पहले मुझे इस सेंटर टैग को यूज करना है, तो मेरा वो वर्ड या फिर लाइन वो सेंटर में जाकर वेब पेज के अलाइन हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, HR टैग। HR टैग, ओके, इट इज यूज्ड to create the horizontal line, to create the horizontal line in the web page। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करना है तो मैं HR टैग का यूज करूंगा। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, उसे हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इसे क्रिएट कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रिएट कैसे करना है, फॉर एग्जांपल इस वेब पेज पर ये जो मेरा लाइन है, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, ये सेंटर पर है, मैं इसे सेंटर में ही रखूंगा अभी, और मुझे इसके बाद एक लाइन चाहिए, इस पूरे स्क्रीन पर लाइन चाहिए।
इस लेफ्ट से लेकर राइट तक मुझे एक लाइन चाहिए, वो लाइन हम लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उस लाइन को वेब पेज में हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अब उस हॉरिजॉन्टल लाइन को बनाने के लिए हम लोग HR टैग का यूज करेंगे। शेयर मुझे इस लाइन के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, मैं इस PR टैग को हटा ले रहा हूँ, ये ऐसे भी वर्क करेगा। तो आफ्टर दिस लाइन राइट डाउन द टैग HR, दिस इज द एम्प्टी टैग, नो नीड टू क्लोज इट। इसे क्लोज करने का कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये एम्प्टी टैग होता है। नाउ सी द इफेक्ट, कंट्रोल एस, मैंने सेव कर लिया है एंड सी द इफेक्ट। सी इस लाइन से नीचे इस मतलब दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, इस लाइन, इस सेंटेंस के बाद यहाँ पर मेरे लिए एक लाइन आ रहा है, इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। ये हम लोगों ने कैसे क्रिएट किया है, आफ्टर दिस लाइन दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, मैंने यहाँ पर टैग को यूज किया है HR। जहाँ भी मैं HR टैग को यूज करूँगा, अगर मैंने इसे 2 टाइम्स यूज किया तो यहाँ पर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होंगे। नाउ इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या मैं इसके कलर को चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं इसके साइज को चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं इसके थिकनेस को चेंज कर सकता हूँ, देन यस, इसके लिए हम लोगों को HR टैग के सभी एट्रीब्यूट्स को यूज करना होगा। तो इसके लिए HR टैग के पास 5 टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो उन 5 टाइप्स के एट्रीब्यूट्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे अभी। व्हाट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स द HR टैग हैज, नाउ राइट डाउन, इट हैज 5 एट्रीब्यूट्स। It has 5 attributes. First is color, मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, यूज टू चेंज द कलर ऑफ लाइन। एंड नेक्स्ट साइज, यूज्ड टू चेंज the thickness of the line. And third, wide attribute. This attribute is used to change the wide of the line across the screen. And next, fourth, align attribute used to set the position of the line. And last attribute is no shade attribute. It will remove the 3D effects from the line. जो बाय डिफॉल्ट मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होता है वो 3D इफेक्ट में आता है। अगर मुझे 3D इफेक्ट नहीं चाहिए तो मैं इस एट्रीब्यूट का यूज कर सकता हूँ। अब मैं 1 बाय 1 इन सभी एट्रीब्यूट्स को यूज करके वहाँ पर देख लेता हूँ। ये भी, नाउ color is equal to, suppose, green. You have to write the value in double quote. Always remember green. Okay, see the effect. ओके, नाउ द लाइन इज ग्रीन। मैंने वहाँ पर कलर ग्रीन दिया है, मैंने फर्स्ट एट्रीब्यूट को यूज कर लिया है जिसके थ्रू इसके कलर को मैंने ग्रीन कर लिया है। नाउ नेक्स्ट इज साइज इज इक्वल टू 5। इफ यू वांट टू चेंज द थिकनेस ऑफ द लाइन देन यूज द साइज एट्रीब्यूट, प्रेस F5। ओके, दिस इज द थिकनेस ऑफ द लाइन। इफ यू वांट टू मोर थिकनेस देन अगेन चेंज द साइज, write down here, I write here 8, then see the effect,
Now 8, this is 8. Now next, if you want to control the size, that means wide of the line across the screen, this is the 100%. See here, from left to last position, ये पूरे स्क्रीन पर आया हुआ है. अगर मैं इसे हाफ ऑफ द स्क्रीन रखना चाहता हूँ, देन यू हैव टू राइट वाइड. वाइड इज इक्वल टू 50% ऑफ द फुल स्क्रीन. मैं उसे पूरे स्क्रीन के 50% पोजीशन पे रखना चाहता हूँ. देन सी 50% ऑफ द स्क्रीन, इंक्रीज द साइज. सपोज आई वांट टू 80%. Okay, 80%. And next, if you want to align the line, then align attribute, align is equal to right. See the effect? Right. From right it starts to the left. ये right से start होकर left की ओर जाएगा. Then this is the align attribute. And next is no shade. You have to write only no shade. No shade. Okay. इफेक्ट पता नहीं चल रहा है यहाँ पर, 3D मेरे ब्राउजर पर सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, बट दिस इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट जिसके थ्रू हम लोग इसके 3D इफेक्ट को हटा सकते हैं. देन दिस इज द HR टैग. ओके, देन HR टैग इज कंप्लीटेड. नाउ इन योर पेज नंबर 51 from the 48, from the page number 48, page number 51, page number 53 and page number 56, you have the lab assignment and activity questions. If you wish to I solve this activity, अगर मुझे solve करना है, if student wish to solve this question from the teacher, then you have to query the question which lab assignment I have to solve. मैं उस lab assignment को भी solve करके बताऊंगा. Then firstly आज के लिए हम लोग बस इतना अभी solve करके देखेंगे. जो भी मैंने उसे बताया है उसे नोट कॉपी पर नोट कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है, और जो भी मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकली बताया है पहले उसे प्रैक्टिकली करके देखना है अपने लैपटॉप पर या कहीं भी कंप्यूटर पर, ये टैग आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. यहाँ पर मैंने एक टैग को डिस्कस नहीं किया है जो मेरे पेज नंबर 52 में है, वो है मेरा बेस फॉन्ट टैग, बिकॉज आई एम यूजिंग द विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम. तो विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 8.1 और विंडोज 10, द बेस फॉन्ट टैग इज़ नॉट वर्किंग. ये बेस फॉन्ट टैग मेरे सिस्टम पर ये वर्क नहीं करेगा. अगर मैंने इसे प्रैक्टिकली दिखाना भी चाहूँगा तो मैं इसे शो नहीं कर सकता. इसके लिए जब भी स्कूल ओपन होगा तो स्कूल पर हम लोगों के लिए विंडोज XP भी इंस्टॉल्ड है. मेरे लैब में, हमारे लैब में विंडोज XP को हम लोगों ने इंस्टॉल करके रखा है. तो वहाँ पर जहाँ भी विंडोज XP होगा वहाँ पर ये बेस फॉन्ट टैग वर्क करेगा. तो हम लोग वहाँ पर जाकर इसका प्रैक्टिकली कर लेंगे कि बेस फॉन्ट टैग क्या वर्क करेगा. एक्चुअली जो फॉन्ट टैग, जो मैंने फॉर्मेटिंग टैग बताया है, फॉन्ट टैग के थ्रू कलर, साइज एंड इसके स्टाइल को, फेस को चेंज किया जा सकता है. वो सेम वर्क हम लोग बेस फॉन्ट टैग से भी कर सकते हैं. दोनों का वर्क सेम है. बट बेस फॉन्ट टैग क्या है? बेस फॉन्ट टैग इज एम्प्टी टैग. ये एक एम्प्टी टैग है जिसे क्लोज करने का जरूरत नहीं, और ये पूरे वेब पेज पर अप्लाई होता है. मैं जहाँ पर भी इसे अप्लाई करना चाहता हूँ वहाँ पर मैं सिर्फ बेस फॉन्ट लिखकर इसके साइज एंड कलर को डिफाइन कर दूंगा. तो पूरे वेब पेज के कंटेंट पर, पूरे वेब पेज का जो भी कंटेंट्स होगा उस कंटेंट्स पर जाकर के ये साइज एंड कलर और जो भी फेस होगा उसे अप्लाई कर देगा. दिस इज द बेस फॉन्ट टैग. बोर्ड के एग्जामिनेशन पर हम लोगों से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉन्ट एंड बेस फॉन्ट टैग. तो जब भी मैं एक्सरसाइज को यहाँ पर आंसर करूँगा, जो मैं आंसर को यहाँ पर प्रिपेयर करूँगा स्टूडेंट के लिए, तो जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे उस एक्सरसाइज में मैं दोनों में डिफरेंस बता दूंगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉन्ट एंड बेस फॉन्ट टैग. देन ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे.